एंकल लिगामेंट स्प्रेन के बारे में बात है। मैं डॉक्टर निधि गुप्ता, आप डॉक्टर दीपा, फिजिकल थेरेपिस्ट। हम अभी बात करेंगे ATFL यानी कि कॉमन मोस्ट लिगामेंट जो कि एंकल स्प्रेन में इंजर्ड होता है। ये एक तरीके से पैर के बाहरी हिस्से में पाया जाने वाला लिगामेंट होता है जो ऊपर की हड्डी से नीचे की हड्डी को कनेक्ट करता है, ऐसे आगे की ओर होता है। कॉमनली ये इंजरी का मैकेनिज्म कैसे होता है, जब आपका पैर ऐसे नीचे की ओर मुड़ा हुआ हो और अंदर की इन्वर्जन वाली पोजीशन में इसके ऊपर बहुत सारा लोड आ जाए। जैसे आपके साथ कोई सामने वाला प्लेयर टकरा गया या आप हील वाली सैंडल्स पहने हो, आपका अचानक से पैर मुड़ जाता है या आप स्वयं अपने वेट पर फॉल कर जाते हैं, तो नतीजतन क्या होता है, यहाँ वाला जो लिगामेंट होता है वो खिंच जाता है, कुछ फाइबर्स उसके टूट जाते हैं। कितने फाइबर्स टूटे के ऊपर डिपेंड करके वो ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 इंजरी में कन्वर्ट हो जाता है। शुरुआत मैनेजमेंट की हमें पोलिस प्रिंसिपल, जिस पर हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आप किसी और अन्य वीडियो में से डिटेल में देख सकते हैं, को इस्तेमाल करना है। आइसिंग, इनिशियल रेस्ट, कंप्रेशन ताकि वो वहाँ पर स्वेलिंग और बढ़ ना पाए। एलिवेशन यानी कि आप किसी वेट मतलब किसी हाइट पर अपने पैर को रखेंगे ताकि उसके ओर आने वाला फ्लोज थोड़े कम हो जाए, स्वेलिंग और ना बढ़े। ऑप्टिमल लोडिंग का मतलब होता है जैसे इनिशियली जिस दिन आपको चोट लगी तो आप अपने आप को नॉन वेट बेयरिंग यानी कि इस पैर पर वजन नहीं देते हुए रख सकते हैं। फिर अगले दिन से जब जितना आपको आपकी मेडिकल कंडीशन अलाउ करे, पार्शियल वेट बेयरिंग जिसे आप क्रचेस की मदद से कर सकते हैं। आप अपने पैरों के अराउंड एक एंकल ब्रेस या टेपिंग का मदद ले सकते हैं, जिसके द्वारा एंकल का पोर्शन पूरा सपोर्टेड होता है और अब आप अपना वजन थोड़ा थोड़ा बॉडी का देना शुरू कर सकते हैं। तो ये एकदम इनिशियल मैनेजमेंट के बारे में हुआ। उसके बाद जब हम इसके फर्दर मैनेजमेंट में जाएंगे तो फर्स्ट पार्ट इज अचीविंग, जब आप एक बार थोड़ा सा पेन और इन्फ्लेमेशन अपना कम कर चुके हैं, दर्द सूजन थोड़ी सी कम हो चुकी है, फिर अपन इसको बिगिन कर सकते हैं, जिसमें आपको रेंज ऑफ एक्सरसाइजेज, रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मूवमेंट अचीव करना है। एंकल के कितने प्रकार का रेंज हो सकता है, एंकल आगे की ओर मुड़ सकता है, डॉर्सीफ्लेक्शन जिसे हम कहते हैं, ये आपको खुद करना है। नीचे की ओर प्लांटर फ्लेक्शन जिसे हम कहते हैं, बाहर की ओर इवर्जन जिसे हम कहते हैं। ये तीनों चीज़ों पर आपको फोकस करना है। चौथा जो कॉमन मूवमेंट होता है वो इनवर्जन होता है, पर क्योंकि इंजरी भी आपको इसी प्रकार से हुई है, अगर आप इसको ज़्यादा खींचेंगे तो वही टूटे हुए फाइबर्स आपस में और ज़्यादा खींचने का डर होगा, इसलिए इस मूवमेंट को हम लोग अवॉइड करते हैं। और सेम मूवमेंट्स प्लांटर फ्लेक्शन यानी ऊपर की ओर लेना, नीचे की ओर लेना, बाहर की ओर लेना, जितना आपसे संभव हो सके पेन के रेंज को ध्यान में रखते हुए आपको इसे करना है। एंकल ATFL रिहैब में आगे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का मतलब आइसो मीन्स सेम, मीटर मीन्स लेंथ, यानी ऐसी कोई भी एक्सरसाइजेज जिसमें कोई भी विजिबल मूवमेंट आपको नहीं दिख रहा है किंतु आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन बना रही है, अपनी ओर से फोर्स एक्सर्ट कर रही है और कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, दे आर कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। इनका उद्देश्य होता है मसल की को डिकंडीशन होने से बचाना, पेन कंट्रोल में भी ये मदद करती हैं। तो करना क्या होगा, हमें बेसिकली जो मूवमेंट आप अदरवाइज भी कर रहे थे उसे ही मिमिक करने की कोशिश करना है, किंतु किसी सपोर्ट के अगेंस्ट। जैसे डॉक्टर दीपा भी अपने पैर को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे रेजिस्टेंस के कारण वो विजिबली नहीं दिख पा रहा है, उनका जो रिलेटेड मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। इसे आप 10 सेकेंड्स के होल्ड पर रखेंगे और फिर रिलीज, फिर अगेन सेम 10 सेकेंड्स का होल्ड, और ऐसे आप 10 रिपीटिशंस में से करेंगे। ये आइसोमेट्रिक प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सीफ्लेक्शन इन्होंने किया अभी। फिर जैसे हमने बात की थी पैर नीचे की ओर मूव कर सकता है, इस मूवमेंट को मिमिक करने की कोशिश करेंगे अगेंस्ट माय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस उतना सफिशिएंट होना चाहिए कि उनका मूवमेंट ना हो सके और लगातार उनकी मसल कॉन्ट्रैक्शन में रहे। अगेन वही 10 सेकेंड्स का होल्ड, 10 बार का रिपीटिशन। तीसरी चीज जो हम करेंगे, पैर को हमें सिंपली ऐसे पकड़ना है, सामने की ओर से पकड़ना है रेजिस्टेंस देने वाले व्यक्ति को, और आप कोशिश कर रही हैं इसे उस तरफ ले जाने की। अगेन 10 सेकेंड्स का होल्ड, रिलैक्सेशन, अगेन 10 सेकेंड्स का होल्ड टू द रिपीट काउंट ऑफ 10 एटलीस्ट। वो आपका एक सेट बनाएगा। थैंक यू। एंकल ATFL रिहैब में आप ऐसे सीधे स्ट्रेट खड़े होके, आपकी पैर आपका ज़मीन पर ही है, सिर्फ जो बाहरी बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर, इसको उठाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ज़्यादा नहीं उठ पाता है, थोड़ा ही उठता है, पर जब आप ये मूवमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप फील करेंगे आपकी यहाँ वाली मसल पर फोर्स आ रहा है। इसे आप 10 रिपीटिशन से स्टार्ट करेंगे, सिंगल सेट। जब आपसे अच्छे से बनने लग जाए तो आप धीरे धीरे नंबर ऑफ सेट्स बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। ATFL रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में आगे जो हमारी इन्वॉल्व एंकल के आसपास के जो इन्वॉल्व मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग
का प्रोग्राम है। स्ट्रेंथनिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मसल्स अगर आपके स्ट्रांग होंगी तो उसके सपोर्ट सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स पर जैसे बोन्स और लिगामेंट्स पर लोड कम शिफ्ट होगा, इसलिए हम मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे। इनिशियली बॉडी वेट के साथ में मसल अपना मैनेज कर रहे होते जो आप ऑलरेडी अपने रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज में कर रहे हैं। उसके बाद आप किसी ना किसी रेजिस्टेंस को, यहाँ हमने थेराबैंड यूज़ किया है, ट्यूब्स यूज़ की जा सकती हैं, एक इस तरीके का लूप जैसे मैंने बताया, और मैं अपनी ओर खींच रही हूँ और इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट डॉक्टर दीपा मूवमेंट्स कर रहे हैं। जैसे अभी वो डॉर्सिफ्लेक्शन ट्राई कर रहे हैं, मूवमेंट आपको दिख रहा है होता हुआ, रिलैक्स। ये एक रेजिस्टेंस बैंड है। इनिशियली छोटे रेजिस्टेंसेस आपको यूज करने हैं। टोटल 10 का काउंट आपका एक सेट बनाएगा। शुरुआत में आप एक सेट 2 सेट से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है आप उसे 4-5 सेट्स तक लेके जा सकते हैं। ये रेजिस्टेंस अगेंस्ट डॉर्सिफ्लेक्शन अगेंस्ट रेजिस्टेंस हुआ। प्लांटर फ्लेक्शन यानी कि नीचे की ओर होने वाला मूवमेंट, ये आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें आपने वहाँ पकड़ के रखा है और इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट अपने पैर को नीचे की ओर यानी कि प्लांटर फ्लेक्स करने की कोशिश कर रही है। अगेन 10 रिपीटेशंस, विल मेक अ सेट। थर्ड, जैसे हमने बात की अंदर का मूवमेंट हमें अवॉइड करना है, इस वाले मूवमेंट को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वहीं इंजरी है। एटलीस्ट स्ट्रेंथनिंग में भी तो वी विल नॉट ट्राई दैट। आपका अगला उद्देश्य है इस पैर को उस तरफ लेके जाना, यानी पैर की बाहरी बॉर्डर को बाहर की ओर खींचना। इसके लिए मैं इनको अंदर की तरफ से रेजिस्टेंस दूंगी और वो अपने पैर को उस तरफ मूव करने की कोशिश कर रही हैं। 10 सेकेंड्स का होल्ड। ये होल्ड छोटा भी हो सकता है, जैसे जैसे आपके रिपीटेशंस बढ़ते जाएंगे तो कम देर का होल्ड, ज्यादा रिपीटेशंस। तो इस प्रकार से थेराबैंड या ट्यूब्स की मदद से हम स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम करेंगे।